हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का सवाल। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं, आज आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, अब राइटिंग है आइडेंटिटीज के बेस पे क्वेश्चन जो तुम्हारा अभी तो पैटर्न पहले 8.4 था, अब 8.3 हो गया है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। तो पहला स्टेप तुम लोगों को कुछ नहीं करना है, पहला ये लिख देना है cosec थीटा LHS लिख करके cosec थीटा माइनस cot थीटा। अब हमें समझना है कि अगर 1 माइनस कॉस थीटा इसको किस रिस्पेक्ट में करें। कॉसेक को हम लोग कर देते हैं, कॉट होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो यहाँ पे भी कॉसेक थीटा को कर देते हैं 1 बाई कॉसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा। इसको लिख दिए 1 बाई साइन थीटा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। कॉट थीटा को लिख दिए कॉस थीटा बाई साइन थीटा टू द होल स्क्वायर। देखो क्या होगा, यहाँ एलसीएम हम लोग निकाल देंगे। जब सेम साइन थीटा तो यहाँ साइन थीटा हो गया, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा माइनस और कॉस थीटा होल स्क्वायर। एकदम आसान से स्टेप्स में कर रहे हैं। देखो अगर लंबा जाना रहता तो बहुत लंबा चला जाता, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा टू द होल स्क्वायर लिख देंगे, डिवाइडेड बाई साइन थीटा को लिख देंगे, ये स्क्वायर है तो लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। याद करो बच्चों, साइन स्क्वायर का होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको लिख दिए 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर को 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, सिंस ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू ए, दैट्स वाई साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज द रीजन, जरूरी नहीं था हमको लिखना। अब यहां लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस 1 को कुछ भी स्क्वायर दे दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी, और ये हो जाएगा ए माइनस बी। एक माइनस बी कट गया, आया। देखो यही ना आंसर लाना था, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अगर हम इसको ढंग से इसको सॉल्व करें तो हमारे लिए बहुत आसान है आइडेंटिटी सॉल्व करना। इज इक्वल्स टू RHS और लास्ट में लिख देंगे वेरीफाइड। दिस इज द सॉल्यूशन। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। चलो ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन, इसको प्रूव करना इक्वल्स टू 2 sec a। यही है बुक में क्वेश्चन, हाँ 2 sec a। डायरेक्टली LHS लिखते हैं और यहाँ क्या करते हैं, यहाँ डायरेक्टली LCM ले लेते हैं 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a। क्या हुआ 1 प्लस साइन a कैंसिल, कॉस a इंटू कॉस a कॉस स्क्वायर a प्लस cos a कैंसिल, 1 प्लस साइन इक्वल्स टू 1 प्लस साइन a होल स्क्वायर। एक cos स्क्वायर a स्क्वायर 1 b स्क्वायर साइन स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू साइन a बाई 1 प्लस साइन a इंटू कॉस ए। अब थोड़ा अरेंज कर देते हैं, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को एक जगह अरेंज कर देते हैं। चाहो तो लिखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, नहीं तो लिखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, बात सेम है। 1 ये तो 1 को यहाँ गया प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखो यहीं पे हम लोग कर देते हैं, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, फिर प्लस 1
+2 sin a, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, एक साथ ही कर देंगे 1 + sin a × cos a, क्या एक साथ कर देंगे। देखो यहाँ क्या करते हैं, 1 + 1 2 है तो 2 को कॉमन ले लिए, यहाँ क्या हो जाएगा 2 × 1 + sin a। चलो तुम लोगों को हो सकता है प्रॉब्लम हो, तो यहाँ लिख दिए 2 + 2 sin a, 1 + 1 2 हो गया था, 1 + sin a × cos a। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 + 2 sin a में 2 कॉमन है, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा +sin a बाई 1 + sin a × cos a। ध्यान दो ये दोनों कैंसिल हो गया, 2/cos a मीन्स क्या आ जाएगा 2 × 1/cos a, और 1/cos a क्या होता है, क्या होता है 1/cos a sec a होता है, तो हो गया 2 sec a = RHS। हुआ, कितनी आसानी से सॉल्व हुआ, अगर ढंग से बनाया जाए भाई बात तो अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन आ गया, ध्यान देना है यहाँ sec थीटा या cosec थीटा प्रूव करना है। तो कॉट और tan ये सबको रेशियो में, tan को हम लोग जानते हैं sin थीटा बाई cos थीटा होता है। तो क्या करेंगे, डायरेक्टली LHS लिखेंगे, tan थीटा को लिख देंगे sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, और इसको लिख देंगे 1 - cos का कॉट का वैल्यू होता है cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा। अब आ गया यहाँ प्लस, ऐसा दे दिए, कॉट को भी चेंज कर दिए cos थीटा बाई sin थीटा। देखो जब ये रिलेशन लाएंगे तभी यहाँ पे आ पाएगा। फिर tan को भी चेंज कर देंगे sin थीटा बाई cos थीटा। हमारा इक्वेशन देखो बदलता है, ये हो जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा डिवाइडेड बाई, ये है डिवाइडेड बाई, ये साइन एलसीएम होगा तो यहाँ पे लिख देंगे sin थीटा, यहाँ नहीं होने पाएगा, हम लोग बाद में जाएंगे उधर, sin थीटा बाई cos थीटा डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व कर लिए, ये sin थीटा हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा sin × 1 sin थीटा माइनस cos थीटा। समझ लो कि तुम्हारे पूरे एनसीईआरटी का वन ऑफ द टफ मोस्ट क्वेश्चन। प्लस दे दिए, इसको भी सेम वे में चेंज कर दिए cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा, यहाँ डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व कर दिए, ये हो गया cos थीटा, और यहाँ हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा इनटू sin गोज अप बाई sin थीटा माइनस cos थीटा। ये हो गया, यहाँ प्लस दे दिए, यहाँ पे भी सेम वे sin थीटा इंटू चाहो लिखो sin थीटा इंटू, गलत हुआ, cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा। ध्यान रखना, देखो हम भी ध्यान नहीं दिए थे तो ये अभी इसको किए बिना हम करने जा रहे थे। यहाँ cos थीटा हो गया डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस sin थीटा। ध्यान दो, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, थीटा थीटा बड़ा थीटा आता है। यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू, देखो हम क्या करते हैं, एक स्टेप को कट करके डायरेक्ट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसके जैसा कर दिया जाए तो इसको कर देते हैं माइनस, प्लस को माइनस में चेंज कर देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा, जस्ट ऑपोजिट रेशियो को उल्टा कर देते हैं, और यहाँ हो जाएगा कॉस इंटू कॉस विल बी कॉस स्क्वायर थीटा। हम लोग अगला एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम सोचो क्या होगा, ये तो सेम है
तो cos थीटा इंटू साइन थीटा लिख देंगे, और इसको क्या लिखेंगे, सेम जो कॉमन है उसको एक बार लिख देंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ध्यान देना बच्चों, यहां से cos थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो है, cos थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल होगा तो साइन बचेगा, साइन इंटू साइन स्क्वायर हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। यहाँ पे भी साइन से लेके यहाँ तक, साइन से लेके यहाँ तक, तो कॉस बचा, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ से हमारे पास मुश्किल थोड़ा बढ़ता है, कुछ बढ़ता नहीं है, डरने का जरूरत है नहीं। हम लोग 9 क्लास पे एक आइडेंटिटी पढ़े थे, क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमें इसी को कन्वर्ट कर देना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए हो जाएगा ये ए क्यूब और ये हो गया बी क्यूब, तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग इस ऑर्डर में नहीं लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे, तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, जगह बनाना पड़ेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ये पूरा वैल्यू, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो, इसका जरूरत हम लोग को पड़ा था ये चेंज करने के लिए, तो अब हमें इसका जरूरत नहीं है, इसको हटा दिए। अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल। अब यहाँ डायरेक्ट चले जाते हैं, इसको तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से हम इतने पार्ट को रिमूव कर देना है, बस यही यहाँ सॉल्यूशन हो जाएगा। ध्यान दो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिए, डिवाइडेड बाई क्या बचा है हमारे पास, कॉस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को लिख दो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या करो, 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, एक बार इससे 1 बाई हो गया, फिर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका वैल्यू क्या आएगा, 1, तो इसको पहले लिख दिया, 1 बाई कॉस आ जाएगा, 1 बाई साइन हो जाएगा कॉसेक थीटा इंटू 1 बाई कॉस हो जाएगा सेक थीटा। तो हमारा यही था ना आरएचएस की, 1 प्लस सेक थीटा पहले था इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू आरएचएस वेरीफाइड। ऐसे तो इतना लंबा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन इसका प्रैक्टिस कर लोगे तुम लोग। अब नेक्स्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, हम एक ऑर्डर देखो, अब 3-4 पीछे का क्वेश्चन छोड़ करके आगे बढ़े हैं। 1 मिनट, तो इसी क्वेश्चन की बात कर रहे थे, मोस्ट रिपीटेड, अक्सर एक पहला एग्जाम दूसरा एग्जाम किसी बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो जाता है, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। बच्चे देखकर घबराते भी नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है, LHS लिखना है, जो पहला स्टेप हम पहले बता चुके हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर। यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर, इसी फॉर्म में देंगे, कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2ab 2 साइन a इंटू कॉसेक a प्लस इसी स्टेप में ये a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a प्लस, एक मिनट क्वेश्चन हम जरा देख लें, कॉस स्क्वायर, हाँ राइट, प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2ab 2 इंटू कॉस a इंटू सेक a। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, अरेंज कर दो, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को एक जगह अरेंज कर दो, प्लस
2 sin a cos a के प्लस फिर एक इसी के जैसा है 2 cos a sec a, एक जगह अरेंज हो गया, प्लस क्या क्या बचा हमारे पास cosec स्क्वायर a और sec स्क्वायर a। ये थोड़ा दूसरे ढंग से बना लेते, ये टेक्निक है जिससे हमारा क्वेश्चन स्मार्टली जल्दी सॉल्व हो जाए। देखो हमारा जवाब मिल गया, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो गया, प्लस साइन ए पढ़े हो ना, साइन ए इंटू cosec a क्या आ जाता है, साइन ए इंटू 1/sin a, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो दिस इंटू दिस 1, तो 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2। देखो यहाँ पे भी होगा ना 1/cos a, तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2। cosec स्क्वायर का वैल्यू लिखेंगे, याद करो आइडेंटिटी में 1 प्लस cot स्क्वायर a। sec स्क्वायर का वैल्यू लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर a। जितने होल नंबर सबको ऐड करो 1 2 3 2 5 प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a। जरा हम क्वेश्चन में देख ले, पहले tan स्क्वायर है कि tan स्क्वायर है, तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे 5 6 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। हो गया ना सॉल्व, इज इक्वल्स टू RHS वेरीफाइड। देखो एक क्वेश्चन हम इसलिए इसको निकाले कि ये तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। ये भी तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, और ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो याद करो 9th क्लास रैशनलाइजेशन, जिसमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते थे, नाम भी था लेसन का रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो अगर ये 1 माइनस साइन ए है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस साइन ए से, अगर a प्लस बी का माइनस बी है तो a प्लस बी से, सेम नंबर यहाँ पे भी हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। अगर यहाँ पे हम लोग करें a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो एक a प्लस बी तो बाहर हो गया, लेकिन ये तो रूट में रह गया ना, a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अभी तक इसका रूट कैंसिल हम लोग नहीं किए, करेंगे 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या आ जाएगा cos स्क्वायर ए। हो गया ना हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम खत्म, ये रूट कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बाई cos स्क्वायर विल बिकम cos ए। फिर उसी ढंग से 1/cos एक बार लिख दिए, प्लस लिख दिए sin a बाई cos a। आया, कितना आसान था। आइडेंटिटी बच्चों तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा, आइडेंटिटी का पूरा प्रैक्टिस करो, हम तुम लोग को दे भी दिए हैं। 1/cos हो जाएगा sec a प्लस sin a बाई cos a tan a, हो तो गया इक्वल्स टू RHS वेरीफाइड। हम तुम लोग को आज के दिन एक और क्लास लेंगे जिसमें पूरा का पूरा जितने भी हैं क्वेश्चंस है NCERT के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही कि इसका पहले प्रैक्टिस करो, कुछ टफ क्वेश्चंस भी थे, कुछ आसान क्वेश्चंस भी थे, तो उनका सारा रिवीजन अच्छे से कर लो तुम लोग। हम हट जाते हैं यहाँ से, पूरा मौका देते हैं यहाँ से लेने का। तो आगे बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना जो लोग नए होंगे, अगर पसंद आता है तो, ज़बरदस्ती नहीं। ओके बच्चों, गुड बाय, वी विल मीट नेक्स्ट अगेन इन द आइडेंटिटी क्लास ऑफ आइडेंटिटी। वी विल रिवाइज द 4 क्वेश्चंस, आई थिंक आई हैव टोल्ड यू, 4 क्वेश्चंस बताए हैं, और बाकी जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं सबको हम सॉल्व करके तुम लोगों को सॉल्व करेंगे।